गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले देखिए कक्षा 9 के गणित चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने किया था एक्सरसाइज 1C, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक आपको करा दिया था। अब आज उसके आगे कंटिन्यू करते हुए आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए आपको सिद्ध क्या करना है। कह रहा है कि यदि कर्ण में दो एक परमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस कर्ण में 2 एक परमेय संख्या नहीं है। इसको लिख लेते हैं कि कर्ण में 2 एक परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। तो सिद्ध कीजिए, कि 2 प्लस कर्ण में 2 परमेय संख्या नहीं है। 2 परमेय संख्या नहीं है। ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, आप जानते भी हैं, इस चैप्टर में आपने पढ़ा भी है कि कोई भी कर्ण में ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं होती, माने हम जिसका वर्गमूल नहीं निकाल पाते, वो सभी संख्याएं बच्चों कहलाती हैं अपरमेय संख्या। परमेय संख्या नहीं है का अर्थ है अपरमेय है। क्या है? अपरमेय। तो इसको भी आप जानते रहें। तो फिर सिद्ध करना है कि 2 प्लस कर्ण में 2 भी परमेय संख्या नहीं है। सिद्ध कैसे करेंगे? इसका हम उल्टा मान लेते हैं। हल इसको जब करेंगे आप लिखेंगे, मान लिया कर्ण में 2 एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। देखिए, जब कर्ण में 2 एक परमेय संख्या आपने मान रखा तो आपको पता है कि कर्ण में 2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो कर्ण में 2 जो है ये बराबर हो गया P/Q। ठीक, कर्ण में 2 नहीं, 2 प्लस कर्ण में 2 एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ आपने पूरी इस संख्या को लिया। तो यहाँ आप लिख देंगे 2 प्लस कर्ण में 2 जो है, जब ये परमेय है तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि सभी परमेय संख्याओं को हम जो है P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आप जानते हैं इस चीज को। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या मिलेगा? देखिए, इधर a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस कर्ण में 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा P/Q स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो देखिए a स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर आएगा, फिर प्लस 2ab माने 2 और इसका गुणा करके डबल कर देंगे। इसको तोड़ना आप सीखे हैं। तो 2 इसका वर्ग 4, b का वर्ग कर्ण में 2 का वर्ग करेंगे तो वही आएगा बच्चों 2, धन इसका गुणा करेंगे तो 2 कर्ण में 2 और उसका डबल करेंगे 2 दूनी 4 कर्ण में 2 बराबर हो गया P/Q स्क्वायर। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो 4 2 6 प्लस 4 कर्ण में 2 बराबर P/Q स्क्वायर। अब थोड़ा और पक्षांतर कर लेते हैं। 6 को हम उधर ले जा सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे पक्षांतर करने पर क्या मिलेगा आपको? इधर बचेगा 4 कर्ण में 2 बराबर, उधर आया P/Q स्क्वायर, और प्लस था इधर आके माइनस हो गया, तो ये आपको मिल गया इतना। ठीक है, अब P/Q स्क्वायर माइनस 6 कर्ण में 2 निकालेंगे तो इस पूरे में जो है P स्क्वायर माइनस 6Q स्क्वायर बटे 4Q स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए, ये जो संख्या है ये परमेय नहीं है।
लेकिन ये संख्याएं जो हैं, ये देखिए, अगर p बटे q को आपने परमेय संख्या माना है, ठीक है, तो p बटे q को आपने परमेय संख्या माना है, और ये जो संख्या आ रही है, देखिए p और ये सब जो है कैसी संख्या है, ये परमेय संख्या है, इसका मान जो है ये परमेय है। और ये कैसी संख्या है, ये अपरमेय है। तो यहाँ जो आपने माना था कि करणी में 2 एक परमेय संख्या है, 2 प्लस करणी में 2, लेकिन ये जो आ रहा है आपको इधर परमेय और अपरमेय बराबर कैसे हो सकते हैं, तो हमारी जो कल्पना है यही गलत सिद्ध हो जाती है। माने जो मैंने माना है वो गलत है, माने 2 प्लस करणी में 2 परमेय संख्या नहीं है, जबकि मैंने माना था क्या है। तो यहाँ आप लिख देंगे कि हमारे समीकरण, नाम दे दीजिए 1, समीकरण 1 से हमारी कल्पना गलत है। जब ये गलत है तो सही क्या है, इसलिए 2 प्लस करणी में 2, क्योंकि मैंने माना था परमेय संख्या है, तो जब परमेय संख्या गलत हो गई कल्पना, तो 2 प्लस 2 करणी में 2 कैसी संख्या है, एक अपरमेय संख्या है या परमेय संख्या नहीं है। और यही आपको सिद्ध करना था। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया। आशा करते हैं कि आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। कर लीजिएगा घर आपके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सिद्ध कीजिए 3 बटे करणी में 3, ये भी ठीक इसी प्रकार से हल होगा, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। अगला है ऋण 1 तथा 1 के बीच 2 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, 17 आप लोग कर लीजिएगा, पिछले जैसा ही ठीक है कॉपी उसकी, बस सेम ऐसे आपको हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ऋण 1 तथा 1 के बीच 2 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए तथा इसके बीच कितनी परमेय संख्याएं हो सकती हैं। परमेय संख्याएं हो सकती हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। आपको इसके पहले भी मैंने पढ़ाया था, ठीक उसी नियम से बच्चों करना है जैसे मैंने पिछले एक्सरसाइज में, इसी एक्सरसाइज के पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने 2-3 क्वेश्चन किए हैं। तो चाहे आप स्वयं भी इसको कर सकते हैं, फिर भी मैं थोड़ा इसको कर देता हूं। तो पहले देखिए, 2 परमेय संख्याओं के मध्य आपको 2 संख्या निकालनी है। कितनी निकालनी है? एक ये और दूसरी ये। अब ये हमें मालूम नहीं है, निकालते कैसे हैं, क्या मेथड है, क्या प्रक्रिया होती है, उसको करने के लिए हमने आपको बताया था कि आप इस और इस परमेय संख्या को जोड़ लीजिए और जो योगफल आए उसका आधा कर दीजिए। तो आधा करने के लिए 1/2 से गुणा करते हैं। यहाँ हम लिख देंगे, आधा मैंने कर दिया और इसको जोड़िए, तो ऋण 1 धन 1 दोनों परमेय संख्या जुड़ गई। योगफल आ गया बच्चों 0, और 0 में जब 2 से भाग करेंगे और चाहे 1/2 से गुणा करेंगे तो इसका मान भी आ जाएगा 0। तो इस तरह से पहली संख्या आपको ऋण 1 और 1 के बीच मिल गई 0। अब देखो 0 जो है ऋण 1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो अब इसके बीच एक संख्या निकाल लो यहाँ, ठीक। इसके बीच कैसे निकालेंगे, ठीक प्रक्रिया, ऋण 1 है। अब इसको जोड़ लो। इसको जब जोड़ोगे, यहाँ कर लेते हैं, तो 0 + 1, क्योंकि 2 परमेय संख्याओं के बीच पुनः वही प्रक्रिया, जोड़ेंगे
और इसका आधा कर देंगे तो 1/2 माने आधा हो गया। अब यहाँ आएगा 0 और 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और 1 में 1/2 से गुणा करेंगे बच्चों तो 1/2 आएगा। लेकिन 1/2 कहाँ होगा यहाँ, तब लिखेंगे कैसे, ऋण 1, इसके बीच में 0 था और 0 और 1 के बीच में एक संख्या मिल गई 1/2। तो इस तरह से ऋण 1 और 1 के बीच में देखिए 2 संख्याएं आपने प्राप्त कर ली। और प्रश्न में कहा है कि ऋण 1 और 1 के बीच केवल 2 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मैंने 2 संख्या ज्ञात कर लिया, ये है 0 और 1/2। तो इस तरह से आप जो है इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने हल कर दिया। 2 परमेय संख्याएं आपने निकाल लिया, और 2 परमेय संख्या निकालना आप इसके पहले भी सीख चुके हैं। अब अगला पार्ट इसका कह रहा है तथा इसके बीच कितनी परमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो मैंने टॉपिक पढ़ाते समय आपको क्लियर किया था कि 2 परमेय संख्याओं के मध्य अनंत परमेय संख्याएं हो सकती हैं, अनगिनत हो सकती हैं, उनकी कोई संख्या हम नहीं बोल सकते। ऐसे आप इनके 2 के बीच निकालते जाओ, फिर जो आएगी उसके 2 के बीच निकालते जाओ, और ये प्रक्रिया कभी खत्म होने वाली नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके बीच या मध्य अनंत संख्याएं, अनंत परमेय संख्याएं हो सकती हैं। दूसरे का उत्तर है परमेय संख्याएं हो सकती हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 हमने हल कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं कि ए और बी, क्वेश्चन नंबर 19 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 19 कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए कह रहा है कि कुछ आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 ये बच्चों कह रहा है कि ए और बी परमेय संख्याएं हों। यदि ए तथा बी परमेय संख्याएं हों, परमेय संख्याएं हों, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी तथा ए बी, माने इन दोनों परमेय संख्या, ए परमेय संख्या है, एक बी परमेय संख्या है। ए प्लस बी क्या है, दोनों का योग। ए माइनस बी क्या है, दोनों का अंतर। और ए इंटू बी क्या है, दोनों का गुणनफल। तथा ए बी परमेय संख्याएं हैं यदि बी बराबर नॉट 0, यदि बी बराबर नॉट 0 सिद्ध कीजिए कि ए बटे बी भी परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तो ये आपको सवाल हल करना है कि सिद्ध कीजिए ए बटे बी भी एक परमेय संख्या है। ए और बी परमेय संख्याएं हैं, लेकिन बी जो है 0 नहीं है। तब ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए डॉट भी जो है परमेय संख्याएं हैं। ये भी क्या सिद्ध करना है कि ये तीनों भी परमेय संख्याएं हैं। कब, जब b इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए मैंने आपको कहा था अगर a और b दोनों परमेय संख्याएं हैं तो ये जो है पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि a बटे 1 भी लिख सकते हैं, b बटे 1 भी लिख सकते हैं। और इसका मतलब ए बी बिलोंग्स टू क्यू, क्योंकि क्यू जो है ये पूर्णांकों का समुच्चय है। क्यू लिखा है, इसका मतलब जो है ये पूर्णांक है। अब अगर 2 पूर्णांक को आप जोड़ेंगे जहां b 0 भी नहीं है तो a प्लस b भी क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा। a प्लस b क्या आएगा, एक
पूर्णांक आएगा। अगर इसको ना समझ पाए तो जैसे a बराबर 2 ले लो, b बराबर 3 ले लो। तो अगर 2 और 3 जोड़ोगे भाई तो 5 आएगा, और 5 क्या परमेय संख्या नहीं होगा? होगा। तो इसका मतलब a और b अगर परमेय संख्या है तो a प्लस b एक परमेय संख्या होगी। दूसरा उत्तर है a माइनस b। यहाँ भी अगर 2 में से 3 घटाओगे तो ऋण 1 आ जाएगा। तो ऋण 1 भी क्या है? परमेय संख्या है। तो इसलिए ये भी जो है परमेय संख्या होगा। फिर इन दोनों का गुणा करोगे a डॉट b, तो 2 इंटू 3 आएगा इज इक्वल टू 6। तो और इसका गुणनफल भी 6 आ रहा है, और 6 भी बच्चों एक परमेय संख्या है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि a डॉट b भी ये जो है क्या आएगा? बिलोंगिंग टू q, एंड q इज इंटीजर। q एक पूर्णांक है। q एक क्या है? पूर्णांक है। और पूर्णांक बच्चों सदैव, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे वो धनात्मक हो, पूर्णांक जो है सदैव एक परमेय संख्या होता है। तो इस तरह से हम ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी आज समाप्त होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे। अब जो टॉपिक हमें पढ़ना है अपरमेय संख्याओं से संबंधित, उसको हम पढ़ा भी चुके हैं आपको, और अगला हम पढ़ेंगे करणी। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और तब तक के लिए आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और अच्छे से आप इसको करेंगे भी, प्रैक्टिस कर लेंगे घर पर। इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी आप अगर कर सकते हैं कर लेंगे। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।